अस्सलामुअलैकुम। कहानी अजनबी मुसाफिर। पुरानी रेलवे लाइन के पास शाम उतर रही थी। हल्की बारिश के कतरों में भीगता हुआ स्टेशन जैसे सदियों पुरानी कहानी सुना रहा हो। लोग जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनों में सवार हो रहे थे, मगर एक आदमी, एक अजनबी मुसाफिर तन्हा एक बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी की तह जमी हुई थी। आंखों में एक ऐसा समंदर था जिसमें सदियों का दुख छुपा हो। पास ही एक माँ अपने छोटे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चा भूख से बिलख रहा था, मगर माँ की मुट्ठी खाली थी। अजनबी ने अपने बैग से एक पुराना कपड़ा खोला जिसमें आधी रोटी और थोड़ा सा सालन रखा था। वो खामोशी से बच्चे के हाथ में दे गया। माँ ने आंसुओं से भरे लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा बच्चा बचा लिया। मगर अजनबी मुसाफिर ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और नजरें झुका ली, जैसे इस तारीफ का हकदार ही ना हो। रात गहरी हुई, स्टेशन सुनसान हो गया। एक ज़ईफ शख्स अजनबी के करीब आया और नरमी से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? अजनबी की आंखों में आंसू तैर गए, आवाज़ कांप गई। घर? मेरा कोई घर ना रहा, बस ये दुनिया ही मेरा सफ़र है। बुजुर्ग हैरत से देखते रहे। अजनबी ने टूटे दिल के साथ कहा, कुछ बरस पहले मेरा सब कुछ था, वालिदैन की दुआएं, बीवी की मुस्कुराहट, बच्चों की हंसी, लेकिन एक रात आग ने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरा आशियाना, मेरे ख्वाब, मेरे अपने सब खाकस्तर हो गए। मैं जिंदा बच गया, मगर मेरे अंदर की ज़िंदगी जलकर मर गई। तब से मैं सफ़र में हूँ। जहाँ किसी भूखे को देखता हूँ अपना हिस्सा दे देता हूँ, जहाँ किसी यतीम को देखता हूँ उसका बाप बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब यही मेरा मकसद है, दूसरों के ज़ख्म भरना। ये कहकर अजनबी की आवाज़ रुंध गई। आंसू उसके गालों पर बह निकले। बुजुर्ग भी रो पड़े। सुबह का सूरज निकला तो स्टेशन फिर लोगों से भर गया, मगर वो अजनबी मुसाफिर कहीं ना था। इसकी जगह बेंच पर सिर्फ एक कागज़ रखा था जिस पर लिखा था, जब अपना दिल टूट जाए तो दूसरों के दिल जोड़ने की कोशिश करो, यही ज़िंदगी का असल सुकून है। उसी वक्त एक छोटा सा लड़का जो रात भर अपनी माँ के साथ वहीं सो गया था, पर्ची को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। माँ ने जब पढ़ा तो इसके दिल पर बिजली सी गिरी। आंखें हैरत से फैल गई, लब कांपने लगे। पर्ची पर लिखा नाम उसका ही था। जी हाँ, वो अजनबी मुसाफिर दरअसल उस औरत का खोया हुआ शौहर था। सालों पहले जब आग ने सब कुछ जला दिया था तो औरत ने समझा कि उसका शौहर मर गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो जिंदा बच गया था और शर्मिंदगी, गम और टूटे ख्वाबों के साथ घर लौटने की हिम्मत ना कर सका। वो अपनी बीवी और बच्चे को यतीम समझकर दूर दराज शहरों में मुसाफिर बनकर लोगों की खिदमत कर रहा था। अब किस्मत ने अजीब खेल खेला। भूख से बिलखता हुआ बच्चा दरअसल उसी का अपना बेटा था और वो माँ उसी की गुमशुदा प्यार। जब औरत ने ये राज जाना तो इसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो चीख पड़ी, ये तो मेरे शौहर की तहरीर है, ये तो वही है, वही जिसे मैंने खो दिया था। लोग हैरत से देखने लगे। वो औरत दौड़कर प्लेटफॉर्म के कोने तक गई, लेकिन अजनबी मुसाफिर जा चुका था। शायद वो करीब ही कहीं ट्रेन में सवार होकर फिर दूर निकल गया था। उस दिन के बाद से वो माँ और बच्चा हर इन स्टेशन पर आकर अजनबी मुसाफिर को ढूंढते। उनकी नज़रें हर मुसाफिर के चेहरे पर ठहरती, लेकिन वो मुसाफिर जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था दोबारा कभी नजर न आया। मगर उस औरत को यकीन था एक दिन वो वापस आएगा, क्योंकि कोई शख्स अपने खून के रिश्ते से हमेशा के लिए नहीं भाग सकता।